अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो ये वीडियो उन तमाम तरह एप्लीकेंट के लिए है जो पीएचडी और पोस्टर करना चाहते हैं जर्मनी में, और उसका मेथड क्या होगा, किस तरह से उसको प्रोसीड किया जाता है। ठीक है, फर्स्ट जो इनिशियल स्टेप होता है ना, अगर आप डार्ट के ग्रांट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डार्ट के अंदर जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ होती हैं ना लिस्टेड, वो आपको फाइंड आउट करनी पड़ती है। अब वो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी डार्ट, इसको लिंक को आप देख सकते हैं। इस लिंक को आपने क्या करना है, किसी भी ब्राउज़र पे एंटर करना है। तो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट्स होती है डार्ट की, वो ओपन हो जाती है आपके स्क्रीन के सामने। अब मैक्सिमम स्टूडेंट को प्रोफेसर फाइंड आउट करना नहीं आता, प्रोग्राम फाइंड आउट नहीं करना होता आया कि वो किस यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है, जो कि इसकी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हो। अब क्या करना है हमने, जैसे ये वेबसाइट ओपन हो जाती है ना, आपने सिंपली क्या करना है, स्टडी एंड रिसर्च इन जर्मनी, सिंपली आपने इस पर जी कर लेना है क्लिक। उस पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह से ऑप्शन मिल जाते हैं। हमने आ जाना है यूनिवर्सिटीज़ एंड प्रोग्राम में। अभी हम स्कॉलरशिप की डिटेल में नहीं जा रहे, वो तो जो ग्रांट्स है वो फुली फंडेड है, आप ये माइंड में रख लें, और उसके लिए ब्लॉक अकाउंट की भी ज़रूरत नहीं है। पहले हम इनिशियल और जो मोस्ट मैंडेटरी स्टेप है मैं उसी की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ एंड प्रोग्राम है, इस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है, हमने आ जाना जी इंटरनेशनल प्रोग्राम्स में। ठीक है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखें जी, आपने जो डिपार्टमेंट है जिसमें आपने अप्लाई करनी है वो सिंपली अपना डिपार्टमेंट टाइप करें। उसके बाद यहाँ पे कोर्स टाइप मेंशन करें। मैं पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जिस कोर्स में मैं पढ़ना चाहता हूँ, जो कोर्स मैंने सेलेक्ट किया वो इंग्लिश में होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 14 यूनिवर्सिटीज़ जो है ना प्रोग्राम ऑफर कर रही हैं इन केमिस्ट्री में। सिंपली उस पर क्या करना है, मैंने सर्च पे क्लिक करना है। ठीक है, सर्च पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर मुझे यूनिवर्सिटीज़ के नेम बाकायदा तौर पर मिल जाएगी, जो कि मैं यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, अब ये यूनिवर्सिटीज़ है, एक ये सिंपल मेथड है जो कि सिंपल मेथड मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब ये तमाम तर यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट आपको यहाँ पे मिलेगी। और लाइक अब यहाँ से यूनिवर्सिटीज़ आप उठा के किस तरह से फैकल्टी की डिटेल चेक करोगे वो मैं आपको बता देता हूँ। अब सिंपल फॉर एग्जांपल ये एक यूनिवर्सिटी है, इसको मैं यहाँ से करना है जी कॉपी। ठीक है, यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद क्या करना है, इसको जो है ना क्लोज़ कर लेते हैं, जो ऑलरेडी वेबसाइट्स ओपन है। यहाँ पे आके मैं उसको पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद क्या करना है, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है उसको रिमूव करके मैं यहाँ पे अपनी फैकल्टी केमिस्ट्री की ऐड करना चाहता हूँ, ताकि मैं डायरेक्ट जो केमिस्ट्री की फैकल्टी है उनको रीच आउट कर सकूँ, उनको कॉन्टैक्ट कर सकूँ। अब यहाँ पे देखिए जी, हमने अगर फैकल्टी चेक कर लेनी है जनरल तो इस पर क्लिक कर सकते हैं। अगर हम डायरेक्ट जो साइंटिफिक रिसर्च ग्रुप्स हैं उसके ऊपर जाना चाहते हैं, हम डायरेक्ट प्रोफेसर फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो सिंपली ये सेकंड वन ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर आपने जी करना है क्लिक। अब इस पर क्लिक करने के बाद क्या है कि आपको यहाँ पे मल्टीपल ग्रुप्स मिलेंगे रिसर्च एरियाज़ के। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें ना, अब ये देखें ये सारे रिसर्च ग्रुप्स हैं। पहला ग्रुप यहाँ पे देख सकते हैं इनऑर्गेनिक एनालिटिकल केमिस्ट्री है, दूसरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, मैक्रोमोलिक्यूलर केमिस्ट्री है, फिर फिजिकल केमिस्ट्री है। अब यहाँ पे मुख्तलिफ आपको यहाँ पे रिसर्च ग्रुप्स मिल जाते हैं, लेकिन आपने टारगेट और रीच आउट उन प्रोफेसर को करना होता है जिनका रिसर्च इंटरेस्ट आपके साथ मैच करता है। ठीक है, अब ये अभी इनिशियल स्टेप है। ठीक है, इसके बाद पूरी डिटेल बताऊंगा कि कब तक लाइक लास्ट फाइनल सबमिशन तक कैसे जाना है। ठीक है, अब ये मैंडेटरी इनिशियल स्टेप है जो कि टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। ठीक है, अब लाइक मैं इसमें अप्लाई करना चाहता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे मुझे प्रोफेसर्स की डिटेल मिल जाएगी, रिसर्च ग्रुप्स की डिटेल्स मिल जाएगी। ठीक है, अब लाइक अब यहाँ पे क्या करना है, आपने प्रोफेसर की ईमेल निकाल के उनको कॉन्टैक्ट करना है। अब फॉर एग्जांपल मैं पहले प्रोफेसर को यहाँ पे देखना चाहता हूँ। अब जैसे कि मैंने रिसर्च इंटरेस्ट ओपन किया था, वो कौन सा है जी, इनऑर्गेनिक एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। ये प्रोफेसर है, पहला मैं इसको ही ईमेल करना चाहता हूँ, इसको ही कांटेक्ट करना चाहता हूँ। सिंपली इस पर क्लिक करूँगा, जिसके रिसर्च इंटरेस्ट पीएचडी प्रोग्राम मेरे रिसर्च इंटरेस्ट या मास्टर डिग्री के साथ अलाइन कर रहा है। अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करूँगा तो यहाँ पे उसकी ईमेल मिल जाएगी। मैं यहाँ से इसकी करूँगा जी ईमेल कॉपी। उसके बाद क्या करना है जी, इसको करना है हमने ईमेल करते वक्त सिर्फ और सिर्फ आप अपनी CV अटैच कर सकते हैं। ठीक है, लाजमी नहीं कि आप पहले से ही प्रपोज़ल डिज़ाइन करें और ईमेल के साथ अटैच करें। ठीक है, अब इस प्रोफेसर को क्या करना है, आपने कांटेक्ट करना है फॉर एक्सेप्टेंस। ठीक है, रेलिवेंसी आपने बनानी है, लाइक इसका जो ये देख सकते हैं ना, चेयर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसके साथ आपने अपना रिसर्च इंटरेस्ट अलाइन करना है और इसको जो है ना कॉन्टैक्ट करना है। ठीक है, लाइक यहाँ पे रिसर्च पे आ जाते हैं तो यहाँ पे डिफरेंट ये देखें जी नेटवर्क कौन कौन से हैं, यहाँ पे सारे आपको यहाँ पे मिल जाते हैं ना, उसमें रिसर्च एरियाज जो फॉल कर रहे हैं चेयर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 में। अब ये भी आप अपना देखना चाहते हैं स्पेसिफिक जो एरियाज़ हैं या फोकस्ड एरियाज़ हैं, तो वो भी यहाँ पे आप उसकी डिटेल चेक कर सकते हैं। अब
आपके साथ अलाइन कर रहा है, मास्टर डिग्री भी आपकी सेम है, रिसर्च इंटरेस्ट भी आपका सेम है, तो सिंपली इसको आपने ईमेल करना है फॉर एक्सेप्टेंस। अब ईमेल करने के बाद क्या करना है, यहाँ पे आ जाना है। जब आपकी ईमेल सेंड हो जाएगी प्रोफेसर को, तो प्रोफेसर जो है ना कुछ आपको रिस्पांस देते हैं, कुछ पॉजिटिव देते हैं, कुछ आपको रिप्लाई ही नहीं करते, ठीक है, कुछ लाइक इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। अब जो पॉजिटिव रिस्पांस होता है ना, ये इंडिकेशन होता है टूवर्ड्स एक्सेप्टेंस, ठीक है। अब इसमें वो क्या क्या चीज़ें डिमांड करेगा, पहले तो वो आपसे पूछेगा कि आपके पास कोई रिसर्च प्रोजेक्ट है जो आपने ऑलरेडी डिज़ाइन किया हुआ है, वो मेरे साथ शेयर करें। अब लाजमी नहीं कि आप इमीडिएटली आप उसको रिस्पॉन्स करें, आप थोड़े वक्त फिर एक दिनों बाद, 2 दिनों बाद भी उसको रिस्पॉन्स कर सकते हैं। इमीडिएटली का ये मतलब नहीं है कि जैसे ईमेल आई बस उसको रिस्पॉन्स कर दिया, आप थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं। और जब वो जिस चीज़ डिमांड करेगा, फिर अगर आपके पास प्रपोजल नहीं बना हुआ, आपने बिल्कुल भी ऑलरेडी नहीं बनाना, तो आपने जब उसका रिस्पॉन्स आए फिर आपने प्रपोजल डिज़ाइन करना है, ठीक है। ये प्रपोजल डिज़ाइन करना है अब इसी प्रोफेसर के रिसर्च इंटरेस्ट के मुताबिक, ठीक है। जब आपका प्रपोजल डिज़ाइन हो गया, आपने प्रोफेसर के साथ शेयर करना है। बाज़ औक़ात प्रोफेसर प्रपोजल डिमांड भी नहीं करता, वो डायरेक्ट कहता है जी चले आप अपनी अवेलेबिलिटी बताएं और जो है ना हम मीटिंग जो है ना हेल्ड कर लेते हैं। अब मीटिंग जब आपकी होगी प्रोफेसर के साथ, मीटिंग में कौन कौन से टाइप्स के क्वेश्चन वो प्रोफेसर आपसे पूछ सकता है, ठीक है। लाइक अब पहले तो आपका जो इंट्रोडक्शन होता है वो मैंडेटरी होता है, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाएगी एकेडमिक बैकग्राउंड, ठीक है। एकेडमिक बैकग्राउंड का मतलब ये है कि आपने बैचलर या मास्टर में कोई रिसर्च वर्क किया है, कोई थीसिस वर्क किया, आपकी CGPA क्या है, ये जो मोस्ट डिस्टिंक्शन चीज़ें हैं ना वो आपसे पूछेगा, जो कि आपने शॉर्ट वे में बताना है उसको। उसके बाद क्या होगा, जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होगी वो ये होगी कि आपने प्रपोजल को प्रेजेंट करना है प्रोफेसर के साथ, और उसकी आपने पावर पॉइंट बना लेनी है। जैसे कि आप बैचलर में या मास्टर में यूनिवर्सिटीज़ में प्रेजेंटेशन देते हो, सेम इसी तरह से आपने प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करनी है, और मीटिंग के दौरान आपने उसकी स्लाइड शेयर करके उसी टॉपिक को प्रेजेंट करना है। प्रोफेसर वो देखेगा आपकी प्रेजेंटेशन। इन केस वो रेडी हो जाता है और एग्री हो जाता है आपके प्रपोजल को लेके, फिर जो है ना वो आपसे जो है ना लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस सॉरी आपको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस देगा, ठीक है, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। बाज़ औक़ात प्रोफेसर को लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस के फॉर्मेट का नहीं पता होता, ठीक है, कि लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस का फॉर्मेट कौन सा है, ठीक है। तो वो अगर आपसे डिमांड करे तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस का फॉर्मेट प्रोवाइड कर दूंगा, जो कि ऑलरेडी एप्लीकेंट्स ने रिसीव किए हुए हैं, हमारे थ्रू रिसीव किए हुए हैं, उनके लेटर मेरे पास हैं पड़े। अगर प्रोफेसर आपकी डिमांड करते हैं तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। वो फार्मेट आपने प्रोफेसर को शेयर करना होता है, फिर प्रोफेसर उसी ही फार्मेट को यूज़ करके अपनी सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी रिसर्च इंटरेस्ट या फंडिंग के अंदर जो है ना वो उसको मॉडिफाई करके आपको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस दे देता है। अब ये लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस आपने दे दिया, ले लिया, ठीक है। ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि प्रोफेसर को कॉन्टैक्ट किसी वजह से कर रहे हो, किस वजह से कर रहे हो, किस फंडिंग के लिए कर रहे हो, किस पर्पज़ के लिए कर रहे हो। बाज़ औक़ात मीटिंग के दौरान स्टूडेंट्स को ये तक नहीं पता होता कि मैंने रीच आउट तो कर दिया है, रीच आउट करने का मकसद क्या है। सुपरविजन तो एक मैंडेटरी चीज़ है, वो मकसद हो गया। ये भी आपको पता होना चाहिए कि जिस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को आप कॉन्टैक्ट कर रहे हो उस यूनिवर्सिटी के अंदर कौन कौन सी फंडिंग अवेलेबल है फॉर पाकिस्तानी एप्लीकेंट्स। लाइक मैं पाकिस्तानी हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि उस यूनिवर्सिटी में कौन कौन सी टाइप्स की फ़ंडिंग अवेलेबल है, और आपने हर फंडिंग को चेक करना है कि आया कि मैं पाकिस्तान से हूँ तो पाकिस्तानी एप्लीकेंट भी उसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है। क्योंकि कुछ ऐसी भी फंडिंग्स होती है जिसमें पाकिस्तान एलिजिबल नहीं होते, लेकिन एप्लीकेंट जो ना कॉन्टैक्ट कर देता है, उसको ईमेल में राइट कर देता है जी इस फंडिंग के लिए मैं सुपरविजन चाहता हूँ। तो ये चीज़ें आपने माइंड में रखनी है जो उसकी फंडिंग अवेलेबल हो। तो लास्ट स्टेज आता है कि लाइक अगर प्रोफेसर, ये मैं भूल गया बताना, अगर प्रोफेसर के पास अपना कोई प्रोजेक्ट है तो वो उसके अंदर अगर वो डायरेक्ट आपको एनरोल करना चाहता है तो वो ऑफ़र लेटर वो खुद जनरेट करा के देगा। उसके बाद डायरेक्ट आपको डार्ट की ग्रांट्स के लिए अप्लाई भी करने की ज़रूरत नहीं होती, ना यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं करनी पड़ती। वो डायरेक्ट उसमें बेनिफिट्स आपके इंक्लूड्स होते हैं, इवन के स्टाइपेंड हो गया या सैलरी होगी। उसी ऑफ़र लेटर को यूज़ करके आप वीज़ा प्रोसेस में डायरेक्ट चले जाते हो। इन केस अगर प्रोफेसर के पास कोई फंडिंग नहीं है, वो सिर्फ सुपरवाइज़ करने के लिए रेडी है, तो फिर आपको पता होना चाहिए ठीक है सर मुझे आप लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस दे दें, मैं डार्ट की एक्सटर्नल फंडिंग के लिए अप्लाई कर लूँगा, जिसको हम कहते हैं डार्ट रिसर्च ग्रांट्स फॉर PhD और पोस्ट डॉक और मास्टर। तो उसके लिए आपने अप्लाई करना है। तो फिर प्रोफेसर को पता होगा कि ठीक है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स में एलिजिबल है, मैं आपको जो है ना लेटर एक्सेप्टेंस देना चाहता हूँ, आप वहाँ से फंडिंग सिक्योर करें। फिर जो फंडिंग्स वहाँ पे आपको मिलते हैं, फिर उसी प्रोफेसर के रिसर्च ग्रुप में जाके आप अपनी रिसर्च
कंडक्ट करते हैं। तो ये टोटल जो प्रोसीजर होता है आपका एक्सेप्टेंस का होता है, ये मोस्ट इनिशियल और मैंडेटरी स्टेप होता है। बाकी फॉर्म फिलिंग कोई मसला मसाइल नहीं होता, वो सिंपल सा है, अकाउंट क्रिएट करो, पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करो, एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग दैट्स इट। उसके बाद फंडिंग का रिजल्ट अनाउंस होता है, उसके बाद फिर आपको ऑफर लेटर मिलता है, फिर आप वीज़ा प्रोसेस करते हो। अब यहाँ से फॉर एग्जांपल आपने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस या सुपरवीजन लेटर ले लिया, उसके बाद आपने आ जाना है उसी डार्ट की वेबसाइट पे, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है जी सबमिटिंग एन एप्लीकेशन। अब ये वीडियो जो बन रही है ना, ये अपकमिंग इनटेक के लिए, ठीक है, अपकमिंग इनटेक के लिए। अब जिसकी यहाँ पे ये डेट्स जो है ना सीक्वेंस वाइज चलती रहती हैं। अब 2026 की होगी, 3 सितंबर 2026 होगी, तो फिर आपकी सिलेक्शन होगी फरवरी 2027 को, फिर आपकी क्लासेस होंगी विंटर 2026-27 को, ठीक है। फंडिंग लाइक आपको जो है ना मिलेगी। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है, ये अपडेट होता रहता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। लाइक स्केड्यूल सेम रहता है, यहाँ पर देखिए जी दे आर इन द सेम पीरियड एज द प्रीवियस ईयर। इसका जो स्केड्यूल होता है वो सेम ही रहता है, ये चेंज वगैरह नहीं होता, क्योंकि ये एनुअल ग्रांट्स होती हैं। अब यहाँ पे एप्लीकेशन फिलअप करनी है, आपने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस वो ले लिया है, एकेडमिक एडवाइज़र आपका कंफर्म हो गया। अब उसके बाद आपने सीवी बनानी है, फिर लिस्ट ऑफ पब्लिकेशन बनानी है, उसकी सिंगल पीडीएफ बनानी है जो कि मैक्सिमम 10 पेजेस की, लेटर ऑफ मोटिवेशन राइट करना है। उसके बाद ये कुछ जनरल चीज़ें हैं, ठीक है, वो आपने प्रिपेयर करने हैं। प्रिपेयर करने के बाद आपने आ जाना है सबमिटिंग इन एप्लीकेशन या पोर्टल पे। वो कहाँ पे आपको पोर्टल मिलेगा, तो यहाँ पे आ जाता है एप्लीकेशन प्रोसीजर, सबमिटिंग एन एप्लीकेशन। यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है रजिस्टर इन द डॉट पोर्टल, सिंपली आपने इस पर क्लिक करना है, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको डायरेक्टली लॉगिन का सेक्शन मिल जाता है, लॉगिन पे क्लिक करना है। अच्छा ये चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, डार्ट में अप्लाई करने के लिए कोई एज लिमिट नहीं होती, बगैर किसी एज रिस्ट्रिक्शन के आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाना है, आपने क्या करना है, रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। रजिस्टर नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपना ईमेल ऐड करेंगे, आपके पास वेरिफिकेशन कोड आएगा, वो इंटर करेंगे। उसके बाद अपनी चॉइस के मुताबिक पासवर्ड लगाएं, जेंडर सेलेक्ट करें, फर्स्ट नेम, सर नेम, प्रेफर्ड लैंग्वेज मेंशन करके कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ से आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद लॉगिन करेंगे, फिर आपकी वही पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन इन्फॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग और फाइनलाइजेशन। एक चीज़ यहाँ पे उन्होंने मेंशन की है कि एकेडमिक एडवाइज़र की रिकमेंडेशन, यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये जिसको हम लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस कहते हैं, ठीक है, ये आपने एप्लीकेशन के दौरान अपलोड करना है, एप्लीकेशन के दौरान अपलोड करना है, ठीक है। अब अगर आप इसमें इंटरेस्टेड अप्लाई करना चाहते हो तो अभी आपके लिए परफेक्ट टाइम है कि आप प्रोफेसर्स को कॉन्टैक्ट करो, यूनिवर्सिटी से शॉर्टलिस्ट करो, ताकि बिफोर डेडलाइन आपके पास एक्सेप्टेंस सिक्योर्ड हो। ये ना हो कि आप आखिरी 2 मंथ में 3 मंथ में कॉन्टैक्ट करें, प्रोफेसर कहेंगे मेरे पास अभी कोई पोजीशन नहीं है या मैं सुपरवाइज करने की सूरत हाल में नहीं हूँ। तो जितना जल्दी आप कांटेक्ट करेंगे, जितना जल्दी आप उनको रीच आउट करेंगे फॉर एक्सेप्टेंस, जितना जल्दी आप मीटिंग कंडक्ट करा लेंगे, जितना जल्दी अपना प्रपोजल फाइनलाइज करा लेंगे या उसको प्रेजेंट कर लेंगे प्रोफेसर के साथ, उतना जल्दी आपको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिल जाएगा। उसके बाद सिंपली डायरेक्ट इसी पोर्टल पे आके फॉर्म फिल करके सबमिट करनी है। तो ये हमारा प्रोसीजर है। अगर आप जर्मनी में PhD करना चाहते हो अंडर डार्ट रिसर्च ग्रांट्स, तो इसी स्टेप्स को आप फॉलो करके अप्लाई कर सकते हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके बेनिफिट्स की मैं डिटेल बताना भूल गया, ओवरव्यू में आना, ठीक है। यहाँ पे देखिए पहले तो आपको 1400 यूरो पर मंथ मिलेगा, ठीक है, 1400 यूरो पर मंथ। उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस, एक्सीडेंट की सूरत में इंश्योरेंस, ठीक है, पर्सनल लायबिलिटी, उसके अलावा ट्रैवल अलाउंस, ठीक है, उसके अलावा रिसर्च अलाउंसेस आपको मिलेंगे, लाइक जो आप रिसर्च कंडक्ट करते हैं उसके एक्सपेंसिव आपको मिलेंगे। उसके अलावा कोई अनसर्टेन सर्कमस्टांसेस आते हैं तो उसके भी बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। मंथली सब्सिडी आपको दी जाएगी रेंट के लिए, एकोमोडेशन के लिए, ठीक है। अगर डिसेबल पर्सन है तो उसको भी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेंगे, ठीक है। उसके अलावा जो पेमेंट होगी कोर्स की फ़ी की, वो आपको पे मिलेगी, ठीक है। उसके अलावा अगर जर्मनी का कोर्स करेंगे, लैंग्वेज स्किल करेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में कराया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा आपके जो पर्सनली चूज़न जर्मन लैंग्वेज, जो मैंने आपको कहा कि अगर कोर्स करना चाहेंगे तो वो कोर्स भी आपको बिल्कुल फ्री में कराया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपके पास सिलेक्शन का मेथड आ जाता है। लाइक ये जो है ना टोटल बेनिफिट्स हैं जो कि आपको जर्मनी अंडर डार्ट ग्रांट्स आपको ऑफ़र करता है, ठीक है। तो एक चीज़ ये है कि इस स्कॉलरशिप के अंडर आप फैमिली के साथ भी मूव कर सकते हैं। यहाँ पे आपके सिंपली आपको यहाँ पे मिल जाता है क्लियरली
कि यहाँ पे जो है ना मंथली अलाउंसेस जो आपको मिलते हैं आपकी फैमिली मेम्बर्स की बेस पे, ठीक है। लाइक आप फैमिली मेम्बर के साथ मूव करना चाहते हैं तो जितने आपके चाइल्ड होंगे, बच्चे होंगे, तो उनके तमाम तर अलाउंसेस कैलकुलेट करके आपको मिलेंगे। ये इनका सेपरेट सेक्शन दिया हुआ है। आप इसकी फर्दर डिटेल देखना चाहते हैं कि अगर आप फैमिली के साथ मूव करना चाहेंगे तो आपका कितना टोटल अलाउंस बन जाएगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल प्रोसीजर है। अगर आप जर्मनी में अप्लाई करना चाहते हो तो सेम इसी स्टेप्स को फॉलो करके अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं।